to everyone. My name is Jagriti Tukral and today we are going to study chapter number 8, that is cell structure and function from class 8 science textbook. So cell structure and function, इसमें हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, सेल कैसी शेप में होता है, नंबर ऑफ साइजेस के बारे में, नंबर ऑफ सेल्स के बारे में, डिस्कवरी किसने की, कैसे की, एंड मेनी मोर थिंग्स. सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल, कि सेल होता क्या है. सेल पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि जब आप एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आप एक बिल्डिंग बनाते हो तो उसका बेसिक आपसे मैं अगर एलिमेंट पूछूं तो क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू मेक अ बिल्डिंग, टेल मी द बेसिक एलिमेंट दैट यू नीड टू मेक अ बिल्डिंग. इट्स ब्रिक, ईंटें. अगर हमें कोई बिल्डिंग बनानी है तो बेसिक एलिमेंट क्या है कि जिससे बिल्डिंग खड़ी होगी या जिससे बिल्डिंग बनेगी, दैट इज ब्रिक. सिमिलरली हमारा जो सेल है, इट्स लाइक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन इज कॉल्ड एज सेल. बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन, एक ऑर्गन का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, क्या बोलते हैं उसे, cell. So cell is nothing but basic structural unit of an organ, just like brick. Just like brick. जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए आपको ब्रिक की ज़रूरत है, सिमिलरली एक ऑर्गन को डेवलप होने के लिए या उसको बनने में आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सेल. ये सेल और वी कैन से सेल्स कंबाइन होके क्या बनाएंगे, ऑर्गन. क्या बनाएंगे, ऑर्गन. सो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन इज कॉल्ड एज सेल. टॉकिंग अबाउट इट्स डिस्कवरी, कि इसको किसने डिस्कवर किया. सो इट्स रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665. द ईयर इज नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, बट the person or the scientist who has discovered the cell is Robert Hooke. Robert Hooke discovered cell in the year 1665. Now the question arises, how? कैसे उन्होंने सेल को डिस्कवर किया. आइए, उन्होंने क्या किया, थिन स्लाइसेस ली कॉर्क की. थिन स्लाइसेस ली कॉर्क की. If anyone is unaware about the term cork, so cork is nothing but it's a part of the bark of tree. It's a part of bark of tree. तो उन्होंने कॉर्क की कुछ थिन स्लाइसेस ली और उसे माइक्रोस्कोप के अंडर रखा. जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर उसको रखा, देन व्हाट ही ऑब्जर्व, ऐसा करके उन्होंने कुछ, ये कॉर्क ऐसा है, ठीक है, उन्होंने अंदर ऑब्जर्व किया कि कुछ टाइनी पार्टिकल्स लाइक कंपार्टमेंट्स उनको नजर आए. जब उन्होंने फर्दर आगे स्टडी किया तो उनको पता चला इट इज नथिंग बट कॉर्क सेल्स. व्हाई एम आई सेइंग दैट इट इज कॉर्क सेल्स, बिकॉज हमने कॉर्क को एज अ मटीरियल माना था. अगर हमारे पास कोई और मटीरियल होगा तो उसके जो सेल्स होंगे वो उस मटीरियल के सेल्स कहलाए जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टेकिंग अनियन, अगर आप अनियन की पील को माइक्रोस्कोप के अंडर रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेंगे अनियन सेल्स. क्या मिलेंगे, अनियन सेल्स. यहाँ हम कॉर्क की बात कर रहे हैं क्योंकि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंडर रखा था, तो इसको क्या बोला उन्होंने, कॉर्क सेल्स. ये दिखते कैसे से, ये दिखते थे लुक्स लाइक अ हनी कॉम्ब. इट लुक्स लाइक अ हनी कॉम्ब. तो सेल इज नथिंग बट अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन. डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, कौन से ईयर में, 1665 में. तो इन्होंने कॉर्क सेल्स से बेसिकली सेल्स की डिस्कवरी की थी. अब आते हैं हम इसके शेप्स और साइजेस पे. तो जो सेल्स होते हैं, सेल्स एग्जिबिट अ वेराइटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस. इनका कोई भी एक पर्टिकुलर शेप या साइज नहीं होता. इट एग्जिबिट अ वेराइटी ऑफ शेप. ये किसी भी शेप में हो सकते हैं, किसी भी साइज में हो सकते हैं. टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ सेल्स, कि कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो इट वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. नंबर ऑफ सेल्स वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म.
अब हम जैसे बात कर रहे थे कि नंबर ऑफ सेल्स इट वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक ही सेल से बने हुए होते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बिलियंस ऑफ और मिलियंस ऑफ सेल से बने हुए होते हैं। तो पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल्स से बना हो, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से बना हो उसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर। एंड एन ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ वन सेल, जो एक ही सेल से बना हो उसको हम बोलेंगे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म बोलेंगे? यूनिसेलुलर, जो कि एक ही सेल से बना हो। मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर, ये अगर आप टर्म्स को तोड़ेंगे, मल्टी अलग सेलुलर अलग, तो मल्टी का मतलब होता है मैनी, मल्टी का मतलब होता है मैनी, और सेलुलर का मतलब है सेल। इधर अगर आप यूनिसेलुलर को ब्रेक करेंगे तो यूनि का मतलब है वन एंड सेलुलर का मतलब है सेल। तो इनके वर्ड्स में ही इनकी डेफिनेशन छुपी है। मल्टी सेलुलर का मतलब है एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल और मेनी सेल्स। मल्टी का मतलब होता है मेनी, सेलुलर का मतलब होता है सेल, और यूनिसेलुलर का मतलब है एन ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ one single cell is called as unicellular because uni means one and cellular means cell। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो क्या क्या एग्जाम्पल्स है यूनिसेलुलर? अमीबा वन सेल ऑर्गेनिज्म, पैरामीशियम वन सेल ऑर्गेनिज्म। इसमें एक ही सेल होता है और उसी से वो ऑर्गेनिज्म अपना सारी फंक्शनिंग करता है। टॉकिंग अबाउट द फंक्शनिंग, ऐसा नहीं होता कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनकी फंक्शनिंग में कोई फर्क पड़ता है, नहीं। सेल्स जो जैसे भी फंक्शंस करते हैं उनके नंबर ऑफ सेल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो भी सेम फंक्शनिंग शो करेगा एज जितना मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो कर रहा है जैसी फंक्शनिंग। मैंने आगे लिखा हुआ है द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स ऑल द बेसिक फंक्शंस। द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वो सारे बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है दैट परफॉर्म बाय अ वेराइटी ऑफ सेल्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो उसका यूनिसेलुलर का सिंगल सेल है ना, उसके अंदर जो मल्टी सेलुलर में डिफरेंट सेल्स हैं, जो डिफरेंट सेल्स जितना फंक्शन शो करते हैं वो एक सिंगल सेल शो परफॉर्म करता है, तो फंक्शनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। आगे हम बात करते हैं सेल्स के पार्ट के बारे में कि पार्ट्स ऑफ सेल्स कितने हैं। तो देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ दिस सेल। फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड इज साइटोप्लाज्म एंड थर्ड इज द न्यूक्लियस। आपको याद रखने हैं सेल के कितने पार्ट्स हैं? देयर आर थ्री पार्ट्स, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं और डायग्रामेट्रिकली मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे इनको देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम बात करते हैं पहले पार्ट की, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। तो इसको क्या बोला जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी आपको याद रखना है। इसको और क्या बोला जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एलसीडी प्लाज्मा, एलईडी प्लाज्मा को आप याद रखते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन को और क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप उससे इसको याद रख सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही जो दूसरे पार्ट्स है ना, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, वो होते हैं। So the cytoplasm and the nucleus are enclosed within cell membrane. सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही, जैसे सेल है, सेल के पार्ट्स कितने हैं? तीन, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो जो सेल मेम्ब्रेन है ना, उसी के अंदर है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट, द मेम्ब्रेन, इसका काम क्या होता है? द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर। फॉर एग्जाम्पल, एक आपके पास कोई सेल है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो बाउंड्री की तरह काम करती है। वो बहुत सारे सेल से बना हुआ है, तो यहाँ एक सेल है, यहाँ दूसरा सेल है। मान लीजिए यहाँ एक सेल है, यहाँ दूसरा सेल है, तो ये जो हैंड वाली चीज़ हुई, ये क्या है? ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। इसको और क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
यहाँ एक सेल है, यहाँ दूसरा सेल है, तो ये चीज क्या एक्ट करेगी? सेल मेम्ब्रेन की तरह। साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। इट्स अ जेली लाइक सब्सटेंस, इट्स अ जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन का बीच का जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे जिसका नाम है न्यूक्लियस। ये क्या होता है? इट्स अ सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर। इट्स अ सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी, इट्स अ राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। मतलब सेल के सेंटर में जो राउंड शेप्ड आपको बॉडी दिखेगी वो और क्या है? उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। सेल के सेंटर में जो सर्कल शेप या राउंड शेप आपको बॉडी दिखेगी उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। आइए एग्जांपल से समझते हैं। ये एक ऑनियन पील है। ऑनियन पील को हमने क्या करा? माइक्रोस्कोप के अंदर रखा तो हमें ये सेल्स दिखाई दिए। आइए समझते हैं। ये जो राउंड शेप मैंने आपको बताया था, क्या बोला था? राउंड शेप क्या है? न्यूक्लियस। अब ये सेल्स हैं, ये सब सेल्स हैं, सब सेल्स हैं। अब एक सेल को दूसरे सेल से जो डिफरेंशिएट वो करता है वो कौन है? सेल मेम्ब्रेन। ये भी सेल है और ये भी सेल है और ये भी सेल है। ये एक सेल को जो डिफरेंशिएट कर रहा है, इसको और इसको जो बाउंड्री बीच में बना रहा है वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन। गोल गोल सा क्या है? न्यूक्लियस। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म कैसे पता चलेगा। तो यहाँ है न्यूक्लियस, हर सेल का न्यूक्लियस है। यहाँ है न्यूक्लियस और यहाँ है सेल मेम्ब्रेन। ये सेल है, न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है। तो बीच में जो जगह है, ये जो जगह है, ये जो जगह है, ये वाली जो जगह है वो क्या है? साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 3 पार्ट्स होते हैं सेल के, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। आपकी बुक में थोड़े और ऐसे कंसेप्ट्स दिए गए हैं। न्यूक्लियस के अंदर कौन से सब पार्ट्स होते हैं वो कंसेप्ट्स आपकी बुक में दिए गए हैं। तो आइए उनको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये एक सेल है, एक ऑर्गेनिज्म है, उसका हमने मान लीजिए एक स्क्वायर शेप सेल लिया। तो बाहर वाली जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं। जो आउटर लेयर होती है, जो या आउटर लेयर बोल सकते हैं या फिर एक साइड में भी सेल होगा। हम तो एक कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, साइड में भी सेल होगा, इसके इधर भी सेल होगा। तो ये जो एक दीवार होती है या बाउंड्री होती है जो एक सेल से दूसरे सेल को बीच में डिफर करती है उसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये राउंड शेप स्ट्रक्चर हमारा क्या हुआ? न्यूक्लियस। ये भी ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो खाली स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये भी ठीक है। अब बात आती है कि न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म अगर साथ साथ रहेंगे तो मिक्सअप हो सकते हैं। तो इनके बीच में अगर आप एक हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो क्या होगा? आपको एक मेम्ब्रेन दिखाई देगी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में। आपको न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में एक बाउंड्री वॉल दिखाई देगी। उस बाउंड्री वॉल को क्या बोलते हैं? जो रेड कलर मैंने बनाया इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका काम क्या है? इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम है टू मेक अ डिवीजन, टू मेक अ बाउंड्री। किसके बीच में? किसके बीच में है ये? न्यूक्लियस के बीच में और साइटोप्लाज्म के बीच में। आई समझ में? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में एक बाउंड्री होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, अब हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियस को। चलो, बाहर का जो राउंड शेप स्ट्रक्चर हमें अगर दूर से देखना हो कि राउंड शेप स्ट्रक्चर कोई किसी सेल में है तो क्या होगा? वो न्यूक्लियस होगा। बट न्यूक्लियस के अंदर आपने देखा होगा ये आपको गोले गोले कुछ स्फेरिकल सा कुछ बॉडी दिखाई दे रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं?
न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। अब बात करते हैं इस न्यूक्लियस के साथ में होते हैं कुछ ऐसे रेड लाइक थ्रेड, धागे की तरह कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम्स। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, बाहर कोई आपको सेल के अंदर राउंड शेप स्ट्रक्चर दिखा तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हम स्टडी करेंगे, कुछ सफेरिकल बॉडीज नजर आएंगी, उन सब गोल गोल या सफेरिकल बॉडीज, उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। और उन न्यूक्लियस के साथ ही आपको कुछ थ्रेड टाइप नजर आएगा, उसको क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम्स। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एक फैक्ट आपकी बुक में गिवन है, सेल्स विदाउट वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। ऐसे भी कुछ सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस की पोजीशन ऑर्गेनाइज नहीं होती, और एक फैक्टर कुछ भी हो सकता है बट न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज नहीं है, दैट इज लैकिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, मतलब न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, बट ये उनको जो डिवाइड करती है ना, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो ऐसे सेल्स को क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी उन सेल्स को क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को डिवाइड करने वाली लेयर, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो नहीं होगा, तो ऐसे सेल्स को क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। अब हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, आपकी बुक में दो तरह के सेल्स गिवन है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। उनके बीच का डिफरेंस देखते हैं कि अलग से हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ने की क्या ज़रूरत हुई। अगर सेल सब सेम है तो प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ने की क्या ज़रूरत है, कुछ डिफरेंस है तभी पढ़ने की ज़रूरत है। आइए पढ़ते, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस है सेल वॉल का, सबसे पहला डिफरेंस है सेल वॉल का। क्या डिफरेंस है, प्लांट्स हैविंग एन एडिशनल लेयर अराउंड द सेल मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया था ना, एक मान लीजिए ये दो सेल है, तो इसमें से बताइए सेल मेम्ब्रेन कौन सी हुई, ये वाली जो दो सेल्स को डिवाइड, बीच में बाउंड्री बना रही है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। बट प्लांट सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में नहीं होता, ये सिर्फ प्लांट सेल की बात है। प्लांट सेल में एक एडिशनल लेयर होती है, उस एडिशनल लेयर को हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। क्या बोलेंगे, सेल वॉल, सेल वॉल। प्लांट्स हैविंग एन एडिशनल लेयर अराउंड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अराउंड एक और मेम्ब्रेन बनी होती है, एक और वॉल बनी होती है, जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्लांट सेल में आप ये देखिए कि जो एनिमल सेल से कुछ भी एडिशन वो प्लांट सेल में ही है, एनिमल सेल में कोई चेंज नहीं है। साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो सिर्फ प्लांट सेल में, प्लांट सेल में सेल वॉल है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। आइए, कलर्ड बॉडीज कॉल्ड एज प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली। सेल वॉल भी प्लांट सेल में पाई जाती है। ये कलर्ड बॉडीज की कुछ ऐसे जिसको बोलते हैं हम प्लास्टिड्स, ये भी प्लांट सेल में पाए जाते हैं। इनका काम क्या है, ग्रीन प्लास्टिड्स, कौन सा कलर होता है, ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं। वो क्या कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल। क्या कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल। इनको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। सिंपल सी चीज़ है। प्लांट सेल में सेल वॉल है, आई समझ, जो सेल वॉल को अराउंड होती है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, कुछ कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं जो सिर्फ कलर्ड बॉडीज होती हैं जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिड्स। कलर्ड बॉडीज होती हैं जिनको हम बोलते हैं प्लास्टिड्स, वो सिर्फ प्लांट सेल्स में होती हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होती। उन कलर्ड बॉडीज को क्या बोलते हैं हम, प्लास्टिड्स। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं जो कि प्लांट सेल में पाए जाते हैं, जिनको हम बोलेंगे जो क्लोरोफिल, जिनके अंदर होता है क्लोरोफिल, और वो क्या कहलाते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अब हम डायग्रामेटिकली समझते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ होती है। तो ये है आपका प्लांट सेल, कौन सा सेल है, प्लांट सेल, और ये है आपका एनिमल सेल, कौन सा सेल है, एनिमल सेल। ध्यान से देख लीजिए इनकी शेप, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। आइए समझते हैं। तो एडिशनल चीज़ें जितनी भी मैंने आपको पढ़ाई, वेदर इट्स सेल वॉल, वेदर इट्स क्लोरोप्लास्ट, वेदर इट्स प्लास्टिड्स, जितनी भी आपको चीज़ें बताई वो किस में है, प्लांट सेल में। एनिमल सेल में कोई एडिशन नहीं है, ठीक है।
तो हमने सबसे पहले ये जो आउटर लेयर देख रहे हैं आप, वो क्या है? सेल वॉल। क्या है? जो ये सबसे जो आप आउटर लेयर देख रहे हैं ना, ये जो आउटर लेयर है ये है सेल वॉल। जो इसके अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो है सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पे जो एनिमल सेल की आउटर लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है। इट मीन्स यहाँ पे सेल वॉल नहीं है, यहाँ सेल वॉल है। न्यूक्लियस की बात करते हैं, ये न्यूक्लियस यहाँ सेंटर में है, ये थोड़ा साइड में, तो ये क्या हुआ? न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जेली लाइक स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में ये जो जगह है खाली खाली, ये जितनी भी जगह है ये क्या है? साइटोप्लाज्म। वैक्यूल की बात करते हैं। वैक्यूल एक खाली जगह होती है, तो वैक्यूल यहाँ पे ये जितनी भी जगह है खाली प्लांट सेल में ये है वैक्यूल। और यहाँ पे जो राउंड शेप स्ट्रक्चर जिसके अंदर कुछ नहीं बन रखा ये है हमारे वैक्यूल। वैक्यूल का मतलब है वैक्यूम टाइप, ये कुछ भी नहीं है। क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको बताया था, प्लास्टिड्स होते हैं ग्रीन कलर के। तो ये जो रेड, मैंने ग्रीन कलर का मार्कर आई डोंट हैव, सो मैंने जो ये ब्लू कलर में बनाए हैं ये है क्लोरोप्लास्ट। तो दैट्स इट, ये सब आपका हो गया। आपका टॉपिक यहाँ खत्म होता है। डायग्रामेटिकली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, यहाँ होता है आपका चैप्टर खत्म। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।